लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं तो शुरू से कहा था, आपके चैनल, आपके प्रोग्राम में कहा था मैंने कि सनातन के लोगों के साथ पाखंड हुआ, हिंदू शब्द जोड़ करके। और मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई भी लोग किसी भी धर्म के मूल आस्था के खिलाफ बोलते हैं तो हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन क्या अत्याचार नहीं होता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर? जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, इज्जतें लूटी जाती तो शिया और सुन्नी में भी, शिया और सुन्नी में भी एक दूसरे पर अन्याय होता है, बड़ी सारी बातें हैं। तो कोई किसी के धर्म को थोड़ी समाप्त करने की बात करेगा। और अब बात सनातन धर्म पर हो रहे सीरियल अटैक की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और करुणानिधि के पौत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। व्यूअर्स, ये खबर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उदयनिधि अपने कहे एक एक वाक्य पर कायम है। इतना ही नहीं, उन्हें दक्षिण में कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में दिग्गज मंत्री प्रियांक खड़गे ने खुलकर उदयनिधि की बात का समर्थन कर दिया है। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने उदयनिधि और प्रियांक खड़गे के बयानों का रिकैप रख देता हूं। उदयनिधि कहते हैं, स्टालिन ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कुछ चीजों को खत्म करने की जरूरत है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसे ही खत्म करना होगा। प्रियांक खड़गे ने कहा, जिस धर्म से में समानता नहीं है वो धर्म कहलाने के लायक नहीं है। जो धर्म आपको इंसान ना समझे वो बीमारी के समान है। बीजेपी का सवाल है कि मुंबई में गठबंधन की बैठक के बाद क्या यह बयानबाजी एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इंडिया अलायंस की? खैर, ये तो राजनीति का विषय है, लेकिन मेरे लिए सनातन जीने और सांस लेने का विषय है। इसलिए मैं आज कुछ बेहद गंभीर तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। 16 से 17 जुलाई को बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई थी, और इस बैठक के बाद अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता और उनके बेहद करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य ने 30 जुलाई को कहा कि बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को भी बौद्ध मठ बताने का दावा किया। इसके कुछ दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य फिर सामने आए और कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह तो सिर्फ धोखा है, यानी मेरा धर्म धोखा है। इससे कुछ और दिन पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे जो बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के साथ मिलकर श्री रामचरितमानस को दलित विरोधी ठहरा रहे थे। महाराष्ट्र में कभी कट्टर हिंदूवादी पार्टी रही शिवसेना उद्धव ठाकरे दो टुकड़ों में बंटने से पहले हनुमान चालीसा वाले विवाद से सबको चौंका चुकी है। व्यूअर्स, क्या सही है, क्या गलत? कौन आपको बहका रहा है, कौन जगा रहा है, यह समझने के लिए इस मुद्दे को परत दर परत आज खोलना आवश्यक हो जाता है। याद कीजिए दिसंबर 2021 का वो दिन जब राहुल गांधी ने कहा था हिंदू और हिंदुत्व को दोनों अलग चीजें हैं। राहुल गांधी ने खुद को हिंदू बताया और हिंदुत्व को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाली सोच ठहरा डाला। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने नवंबर 2022 में कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है, बहुत घटिया है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आए और उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। अब उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, कोरोना जैसा है, और इसे खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सबके निशाने पर इस देश की बहुसंख्यक आबादी है। 80 करोड़ लोगों की आस्था है। कोई हिंदू धर्म को अपशब्द कह रहा है, कोई हिंदू शब्द को झूठा बता रहा है। अब तो सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यानी सबके टारगेट पे वो है जो कभी आक्रांताओं के निशाने पर भी था। सबके टारगेट पे वो है जिसे कोसने से शायद कोई विशेष वोट बैंक साधने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। लेकिन ये सब लोग भूल गए जब इन्होंने चांद और सूरज में फर्क समझना भी नहीं शुरू किया था, तब सनातनियों ने नवग्रह की गणना शुरू कर दी थी। ये सब लोग भूल गए जब ये शायद हाथों से इशारे करने भी नहीं सीखे थे, तब सनातनियों ने जीरो का आविष्कार यानी शून्य का आविष्कार कर दिया था। ये सब भूल जाते हैं जब इन्होंने कलम के दर्शन भी नहीं किए थे, तब नालंदा में दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बन चुका था। वोट के लिए कितना झूठ और फैलाया जाएगा। अरे जरा जाकर देखिए सनातन धर्म से जुड़े 6000 साल पुराने
साक्ष्य तो देश भर में बिना किसी खुदाई की जगह अवेलेबल है। फिर सोचिए ऐसे धर्म से की जड़ें कितनी गहरी होंगी। नमस्कार।